जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोग को वर्गमूल बताता हूं। देखिए, वर्गमूल 3 सवाल है। एक 225 है, 77 से 44 है, 4900 है। तो इसका वर्गमूल मुझे निकालना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से कुछ बताना चाहते हैं। वर्गमूल 2 तरीके से निकलता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। ठीक, भाग विधि से हमने इसके पहले निकाला था। भाग विधि से इसके पहले मैंने वर्गमूल आपको निकाल के बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आज आप लोग को गुणनखंड विधि बताऊंगा, गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, देखिए आगे दिया है पहला क्वेश्चन 225 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या किससे कटता है। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 सत्ते 21, एक इसको उधार देगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। ठीक, फिर ये 3 से फिर कटेगा, 3 लिखेंगे, यहाँ 3 दूनी 6, इसको उधार देगा 15, 3 पचे 15। ठीक, फिर देखो 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 5 एकम 5। तो ये इसका गुणनखंड रूप बन गया है। तो इसका वर्गमूल देखो 225 का वर्गमूल, इसको करने में लिखेंगे 225, उसके बराबर लिखेंगे। देखो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब देखो दो दो का जोड़ा बनाएंगे। देखो एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 के एक बार दो जोड़ा है तो एक बार उतारेंगे, गुणे 5 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। इसका गुणा करेंगे तो पंक्तियाँ 15 आएगा। इसका वर्गमूल 15, यही आंसर है। ठीक, इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए पंक्तियाँ 15, यही उत्तर है। ठीक है, दिखाई नहीं दिया था, आप लोग देख लीजिएगा दोबारा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है 77 से 44 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम 2 से भाग देंगे इसको, 2 से 2 तिहाई 6, इसको उधार दिया 17 हो गया, 2 8 16, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4। ठीक, इसको उतार लेंगे, फिर 2 से फिर भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। ठीक, ये हो गया। फिर 2 से फिर भाग देंगे, 2 9 18 के 8 हासिल 1, इसको 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर इसको उधार दिया तो 16 हो गया, 2 8 16। ठीक, फिर भाग देंगे, फिर लिखेंगे 2 चौक 8, इसको उधार देगा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 चौक 8। ठीक, फिर देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, अब 11 से कटेगा। देखिए 11 में 121, लास्ट में 11 एकम 11, ये कट गया। अब इसका गुणनखंड रूप बनाएंगे ना, तो इसका वर्गमूल देखो, इसका वर्गमूल लिखने से पहले देखो इस कर्ण में लिखेंगे, कर्ण में लिखेंगे 77 44, 77 44 लिखेंगे। उसके बाद बराबर करके लिखेंगे। देखो ये कई बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणनखंड है। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, एक बार और हो गया, 6 बार हो गया। फिर गुणे करके लिखेंगे, गुणे 11 गुणे 11 2 बार। ठीक, 11 गुणे 11 2 बार। अब देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे, एक बार इसका जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, जो मिल रहा है जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। तो बराबर करके नीचे लिखेंगे, बराबर करके नीचे लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे, गुणे फिर 2 लिखेंगे, फिर गुणे 2 लिखेंगे, फिर गुणे 11। देखो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 88, गुणा करने पे 88 आया है ना, 88, यही इसका वर्गमूल है। ठीक है, 77 44 का वर्गमूल 88 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए 4900 का इसका वर्गमूल निकालना है, 4900 का। तो देखिए इसको 2 से भाग देंगे। देखिए 49 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए पहले 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4, इसको 2 चौक 8, इसको उधार देगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0 उतार लेंगे। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक, अब देखो 5 से कटेगा ना। देखो 5 दूनी 10, इसको उधार दिया 22 हो गया, 5 चौ 20, इसको उधार दिया 25 हो गया, 5 पचम 25। अब 5 से फिर कटेगा, 5 चौ 20 लिखेंगे, उसके बाद इसको उधार देगा 45 हो जाएगा, 5 45। ठीक, अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड ये हो गया।
तब इसका वर्गमूल रूप कैसे बनाएंगे, तो करनी में लिखेंगे, करनी में यहाँ 4900 लिखेंगे, ठीक, बराबर 2 × 2 फिर ×5 ×5 फिर ×7 ठीक। अब देखिए इसका जोड़ा बना लेंगे, ठीक, ये जोड़ा हो गया। इसको एक बार फिर 2 लिखेंगे, फिर ×5 एक बार लिखेंगे, फिर ×7 एक बार लिखेंगे, ठीक। तो इसको 2 पंजे 10 सते 70, इसका गुणा करने पे 70 आया, यही इसका वर्गमूल होगा। 4900 का वर्गमूल 70 होगा, यही आंसर है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।